हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 6 क्लास की मैथ्स जो है आपकी न्यू एनसीईआरटी वाली, जिसका नाम है गणित प्रकाश, उसका हम दूसरा चैप्टर रेखाएं और कोण पढ़ा रहे थे, जिसके 3 पार्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आज है हमारा 4th पार्ट। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई है, पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज है हमारी, समझ लो इसकी दूसरी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नाम की यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, आपको पता होगा, आपने बुक देखी होगी। तो यहाँ पे दूसरा हमारा एक्सरसाइज है, जहाँ पे लिखा है आइए पता करें। तो यहाँ पे कुल हमारे कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनको आज हम कवर कराएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने से पहले ना हम आपको एक चीज बता देते हैं। वो चीज क्या है, चलिए इधर देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई, हमने कल वाली क्लास में पढ़ा तो काफी कुछ था, लेकिन जो मेन चीज है वो आपको पता होनी चाहिए। एंगल के बारे में हमने पढ़ा था, एंगल क्या होता है, ये सारी चीजें जो है वो हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये क्या है, हमारी किरण है। ठीक है, हमारा जो हमारा कोण बनता है वो किरणों से बनता है, पहली बात ये है। दूसरी चीज, जब हम एक किरण को इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक किरण हो या दो किरण हो, इस तरीके से जब किरणों को हम इस तरीके से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जितना हम इस किरण को खोल रहे हैं, आप देख रहे हो ना, इस किरण को हम जितना ज्यादा खोल रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल जो है वो उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम वापस से वहीं पे आ गए, मतलब हमने कितना पूरा चक्कर पूरा कर लिया ना, पूरा चक्कर पकड़ लिया, मतलब वही हमारा सबसे बड़ा कोण। देखो, ये हमारा सबसे छोटा, हमने थोड़ा सा खोला इसको, छोटा कोण, या और ज्यादा खोला, इससे बड़ा कोण, और ज्यादा खोला, इससे भी बड़ा कोण हो गया, इस और खोला और बड़ा कोण हो गया, और खोला बड़ा कोण हो गया। इस तरीके से जितना हम घुमाते जा रहे हैं, उतने ही हमारे कोण की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये चीज हमने समझ ली कि कोण जो होता है वो हमारा कैसे, इसकी वैल्यू जो है वो निकल के आती है। तो अब हमको पता चल गया है ना। जैसे कि ये है हमारा हैंड है, जिसको हम जितना ज्यादा ओपन करेंगे उतना ही हमारे एंगल का मान बढ़ेगा। बात आती है, ये क्या है, ये किरण तो है, वो हमें पता है। ठीक है, ये किरण तो है, वो हमें पता है, पर इनको हम इस एंगल में क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या, दो किरण मिलकर हमारा क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है। एंगल कैसे बन रहा है? जैसे कि ये मान लो ये O है, ये वाली किरण जो है, इसको, ये वाली लाइन जो है वो हम हटा देते हैं। ये मान लेते हैं किरण ओ ए है, और ये वाली किरण जो है ओ बी है। ठीक है, हमारे पास दो किरण है, ओ ए किरण और ओ बी किरण, दो किरण है हमारे पास। ठीक है, अब हम देख रहे हैं दोनों किरणों में एक कॉमन बिंदु है। क्या बिंदु कॉमन है? ओ। अब ओ जो कॉमन बिंदु है, वही हमारा क्या होता है, शीर्ष होता है। वही हमारा क्या होता है, शीर्ष होता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। इंग्लिश के टर्म्स भी आपको आने चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं बताती हुई चलती हूँ। अब वर्टेक्स ही हमारा क्या बनाता है, एंगल बनाता है, कोण बनाता है। यही ये जो है वर्टेक्स पे ही हमारा क्या बनता है, एंगल बनता है। और ये जो हमारी किरण है, ये दोनों किरण जो है वो हमारी क्या कहलाएंगी, ये हमारी भुजाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भुजाएं कहलाती हैं। और भुजाओं को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? आर्म्स कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? इतना आ गया समझ में। अब हम इस एंगल को कैसे बोलेंगे? तो अगर हम पूछेंगे यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, तो आप कहोगे कोण ओ बन रहा है। ठीक है, सिंपल से बोलोगे तो कहोगे कोण ओ बन रहा है। लेकिन हम कहेंगे भाई ऐसे मत बताओ, डिस्क्राइब करो कि क्या, कौन सा एंगल बन रहा है। तो आप क्या कहोगे, इसको कैसे कहोगे पता है? आप कहोगे कि यहाँ पे ना कोण ए ओ बी बन रहा है। तो हम कहेंगे ए ओ बी बन रहा है। हम कहेंगे क्यों? आप कहोगे क्यों? यहाँ पे कोण ओ है ना, इसलिए कोण ओ को बीच में ही रखेंगे। हम इसको अगर कोण
ओ ए बी कह देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? हम हमारा एंगल कौन सा बन रहा है? वर्टेक्स कहाँ है हमारा? ओ पे है। ठीक है, तो एंगल भी हमारा कहाँ पे बनेगा? ओ पे ही बनेगा। तो जो एंगल होता है वो हमारा हमेशा बीच में रहेगा, इसलिए ये वाला जो सिस्टम हमने किया है बीच में ए रखकर, वो गलत हो जाएगा। तो हमारा एंगल जो है बीच में ही होना चाहिए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है हम ए से ही स्टार्ट करें, हम बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बी ओ ए कह सकते हैं। हमारा मेन मकसद क्या है? जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो हमारा बीच में होना चाहिए। तो ये कुछ खास चीजें थी हमने पढ़ी थी। एंगल देख लिया, भुजाएं देख ली, शीर्ष देख लिया। ठीक है, इतना जो खास चीज थी हमने कल पढ़ी थी। अब ये अगर आपको नहीं आता होता तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में नहीं आते, इसीलिए हमने आपको वो पहले समझाया। ठीक है। ये तो कुल हमारे यहाँ पे कितने क्वेश्चन थे, हम यहाँ पे देख रहे हमने देखे थे ना, टोटल 6 क्वेश्चन थे। हम यहाँ पे क्वेश्चन पहला वाला लेते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है, क्या आप दी गई आकृतियों में कोण ढूंढ सकते हैं? किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम दीजिए। तो यहाँ पे भुजाएं पूछ रहे हैं, कोण पूछ रहे हैं, शीर्ष का नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने आपको वो सिखाया ताकि आपको समझ में आए। तो हम यहाँ पे पहला वाला डायग्राम ले लेते हैं। तो पहले वाले डायग्राम में हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो है ये हमारा क्या है? शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। क्यों शीर्ष है? क्योंकि यही यहां से ही हमारी किरणें निकल रही है। डी ए किरण, ठीक है, फिर डी बी किरण, फिर उसके बाद हमारी किरण निकली है कौन सी? उसके बाद हमारी किरण निकली है डी सी किरण। ठीक है, डी पॉइंट से ही सारी किरणें निकली हैं, तो वर्टेक्स हमारा कहाँ पे बनेगा? डी पे बनेगा। और एंगल भी हमारे कहाँ पे बनेंगे? डी पे बनेंगे। ठीक है, आया समझ में? इतना समझ में आया कि नहीं समझ में? अच्छा ये बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया गया होगा। ठीक है, अब हमको लिखना पड़ेगा। इन्होंने क्या क्या बोला था? एंगल बताओ, कोण ढूंढ सकते हो, किसी भी कोण की भुजाएं बनाइए, उनके शीर्ष का नाम दीजिए। ठीक है, तो हमें कोण ढूंढना है। ठीक है, तो कोण ढूंढना है, तो कोण हमारा ये भी हो सकता है, मतलब कि मेरा यहाँ पे कोण जो है वो हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अब इन्होंने कहा है कोई कोई कोण ढूंढ दो, एक ही ढूंढ दो। हम यहाँ पे एक ही कोण ढूंढ देते हैं, चलो। कहाँ गया? हाँ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण। ठीक है, कोण हम बता देते हैं ए डी बी। ठीक है, कोण हम बता देते हैं यहाँ पे ए डी बी। ठीक है, कोण एडीबी की बात की है, कौन से कोण की? इस वाले कोण की बात की है। ठीक है, कोण है। अब कोण के लिए हमें ये साइन भी लगाना पड़ेगा, ये कोण का साइन होता है। ठीक है, अब एडीबी को हम और क्या लिख सकते हैं? हम इसको बी डी ए भी लिख सकते हैं। बात हम डी की कर, डी पे वर्टेक्स है ना, मतलब कोण शीर्ष जो है डी पे है, तो डी वाला बीच में होना चाहिए। बी ए को चाहे जिधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? इतना हमने कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, ठीक है, कोड हो गया। अब दूसरा कोड बताना है तो दूसरा कोड भी देख लो। दूसरा कोड हमारा हो जाएगा बी डी सी। बी डी सी। अब बी डी सी को हम क्या लिख सकते हैं? सी डी बी। कोड जो है वो हम डी की बात कर रहे थे, तो डी बीच में होना चाहिए, सी बी को चाहे किधर भी कर दो। अब हमने दूसरी बार कौन सा कोड लिखा है? इस वाले कोड की बात की थी। ठीक है, ये तो कोड हो गई। फिर इन्होंने भुजाओं के बारे में भी किसी भी एक कोड की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम दीजिए। ठीक है, भुजाएं तो हैं वो हमने बना दी हैं। ठीक है, एक कोड की बात की थी हमने, दो कोड लिख दिए हैं, चलो हाँ एक बिगाड़ देते हैं। किसी भी, मतलब हमको दो कोड दिए गए हैं, उनमें से एक का नाम लिखना है, सीधी सी बात यह है। दो कोड दिए गए हैं, एक का नाम लिखना था, तो हमने बना दिया है। इन्होंने कहा एक की भुजाएं बनाओ, तो हम ये वाली भुजा जो है उसको हटा देते हैं। ठीक है, एक ही भुजा हमें बनानी थी, तो हमने ये इस कोड की बात की है, तो इस कोड का हमने कोण भी बना दिया है, भुजा भी बना दी। और शीर्ष का नाम दीजिए, शीर्ष जो है डी है, हम यहाँ पे लिख देंगे शीर्ष। लिख देते हैं, शीर्ष जो है वो हमारा क्या है?
डी है। और भुजाएं हमारी, भुजाएं भी चलो लिख देते हैं। भुजाएं जो है वो हमारी क्या है, एक एडी, डी ए, ठीक है, डी से स्टार्ट करना है, एडी नहीं लिखना है, एडी लिखोगे तो गलत हो जाएगी। डी ए, ठीक है। और ये हमारी किरण है, और दूसरी भुजा हमारी क्या है, डी बी, ठीक है। डी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डी पे हमारा वर्टेक्स है ना, इसलिए डी बी। इस तरीके से हम करेंगे। ये तो हमारा पहला वाला डायग्राम हो गया। नेक्स्ट करेंगे, अब इसमें भी कोई हमें एंगल, तो हमें बहुत सारे दिख रहे हैं। ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, कई सारे एंगल दिख रहे हैं, पर हमें कोई एक ढूंढना है, ठीक है। तो हम कोई एक ढूंढ लेते हैं एंगल। यहां से हम रखते हैं, ठीक है, ये हो गया। और एक ये ले लिया, ठीक है, ये हमने ढूंढ लिया है, ठीक है। अब इसका नाम जो है वो हम रख देते हैं। यहाँ पे हम ओ लिख देते हैं, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे हम बी लिख देते हैं। अब हमने नाम भी ले लिया, और यहाँ पे हमारा एंगल हो जाएगा, बस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कोण। सबसे पहले हम शीर्ष लिख देते हैं, कोणा। शीर्ष हमने कौन सा लिया है, शीर्ष हमारा यहाँ पे क्या है, शीर्ष जो है वो हमने ओ लिया है, ठीक है। कोण हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, ए ओ बी। और इसको हम और क्या कह सकते हैं, ओ वाला एंगल है, शीर्ष जो है ओ पे है, तो एंगल भी ओ पे बनेगा। तो इसका मतलब हम इसको ए ओ बी भी कह सकते हैं, बी ओ ए भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बी ओ ए भी कह सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि ओ एंगल है, ओ कोण है, तो ओ ही बीच में होना चाहिए। तीसरी चीज हमें भुजाएं बतानी थी। भुजाएं जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। भुजाएं हमारी कौन सी हैं, ओ ए किरण, और दूसरी है ओ बी किरण। इस तरीके से ये भुजाएं हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं, इधर हमारे पास दो डायग्राम दिए गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये जो है ये हमारा एक, इसमें एंगल ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये हमने ढूंढ लिया। इसकी बात करते हैं, इधर से रहने देते हैं, इधर से बनाते हैं। इसमें भी कई सारे एंगल दिए गए हैं, आप कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं जो हम ये कर रहे हैं वही करो, आप कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमने एंगल ढूंढ लिए। अब हम यहाँ पे एंगल बना देते हैं। ये हमारा एंगल हो गया, और इसमें ये हमारा एंगल हो गया ना। ये वर्टेक्स हमारा कहाँ है, वर्टेक्स हमने पिछली बार में बनाया था। वर्टेक्स इसमें नहीं, मतलब कि शीर्ष अलग से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये ओ जो है वो हमारा शीर्ष है, ठीक है, इसमें हमने शीर्ष डिनोट किया था। इसमें शीर्ष हमारा ये है, ठीक है। अब इसमें शीर्ष क्या है हमारा, ये है और ये है। नामकरण करे दे रहे हैं, ठीक है, नामकरण करना भी जरूरी है, इन्होंने कहा नामकरण करो। इसमें हम लिख देते हैं सी एम डी, डी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एम एन ओ, ठीक है। अब हम सारी चीजें लिख देते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने शीर्ष क्या लिया है, हमारा शीर्ष क्या है, शीर्ष जो है वो है हमारा एम, ठीक है। और कोण की बात करते हैं, तो हमारा कोण क्या हुआ जाके, सी एम डी, ठीक है, कोण सी एम डी। और दूसरा हमारा क्या हाँ हो सकता है, इसी को उल्टा कर दो, डी एम सी, ठीक है। बस ध्यान इतना रखना है, अगर शीर्ष एम है तो कोण हमारा एम ही रहेगा, और वो बीच में होना चाहिए। भुजाओं की बात करते हैं, तो भुजाएं हमारी क्या हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी एम सी, सी एम मत लिखना, ठीक है, एम सी किरण। और दूसरी हमारी हो जाएगी एम डी किरण, ठीक है, ये हमारी हो जाएंगी। इसका करते हैं, तो इसका शीर्ष जो है वो हमारा क्या है, इसका शीर्ष है ओ, ठीक है। कोण की बात करते हैं, तो कोण हमारा क्या है, ओ ही रहेगा। मतलब हमारे कोण बनेंगे जाके एम ओ एन, और या हम इसको कह सकते हैं एन ओ एम,
ठीक है। अब भुजाओं की बात करते हैं तो हमारी भुजाएं क्या होंगी जाके, भुजाएं हमारी होंगी जाके ओ एम किरण और ओ एन किरण। इसको उल्टा मत कर देना है, ये एनओ नहीं लिख सकते हो, याद रखना है, भुजाएं उल्टी नहीं कर सकते हो, कोण उल्टे सीधे कर सकते हो, बस कोण में ध्यान रखना है, जिस एंगल की बात कर रहे हो वो बीच में होना चाहिए। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहे हैं भुजाएं एस टी और एस आर को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। क्या बनाना है, एस टी और एस आर। क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा इजी है, तो भले ही आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा हो लेकिन इतना टफ नहीं है। इन्होंने कहा है कि भाई एस टी और एस आर, हम एस टी और एस आर में देख रहे हैं, एस हमारा कॉमन है, जो चीज कॉमन होती है वहीं पे हमारा शीर्ष होता है, समझ लो वहीं पे हमारा एंगल होता है। तो ये हम बना लेते हैं, एक भुजा एस टी की मान लो चाहे एस आर की मान लो। ठीक है, थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको, आ, इधर इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें सारी चीजें लिखनी है। इन्होंने कहा भाई या ये कॉमन जो है, ठीक है, एस टी था और एस आर था। ठीक है, कॉमन क्या है, एस जो है वो क्या है, कॉमन है। कॉमन मतलब हिंदी में इसको अच्छे से लिख देते हैं, चलो हम, ठीक है, हम अच्छे से ही लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास एस टी था और एस आर था। ठीक है, कॉमन की बात क्या करते हैं, एस और, ठीक है, आर जो है वो हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, तो मतलब उभयनिष्ठ है, तो मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एस जो है वो हमारा क्या हो गया है, शीर्ष हो गया है, या कह लो वर्टेक्स हो गया है। ठीक है, अब आया मैं समझ में ये चीज। ठीक है, अब इसको एस को इस तरीके से कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक और बात बता देते हैं कि भाई अगर ये जो हम आपको नोट्स तैयार कर रहे हैं अगर आपको चाहिए हैं तो इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन। हमारे ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी सारी की सारी बुक्स उनके सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ऐप बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और साथ में हमारा जोजस मैथ्स क्लास 6 के नाम से हमारा अदर चैनल है, क्लास 6 का स्पेशली, वहां पे आपकी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो चल रही हैं, आप वहां पे भी क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमें शीर्ष कोण जो है वो मिल गया, यहाँ पे हम टी रख लेते हैं और यहाँ पे हम आर मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, हमने, इन्होंने कहा है एस टी और एस आर को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। अब कोण जो है वो हमारा यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब हम इसका नाम भी लिख देते हैं, तो हमारा ये, इस कोण को हम क्या कह सकते हैं, तो ये कोण या तो हम इसको खाली कोण एस बोल सकते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोण टी एस आर, या हम इसी को आर एस टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ये बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है तीसरा क्वेश्चन, हमसे कह रहा है व्याख्या कीजिए कि कोण ए पी सी को कोण पी क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, अब इसको हम कोण पी क्यों नहीं लिख सकते, इसको करने समझने से पहले हमें कुछ यहाँ पे इस डायग्राम में देखना होगा। ये हमारे पास डायग्राम दिया गया है। ठीक है, इस डायग्राम को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमको पता चलता है कि यहाँ पे पी जो है वर्टेक्स है, पी पे ही सारी रेज जो है वो हमारी मिल रही है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा दिया गया है, ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं पी से एक हमारी रेज आ रही है। ठीक है, पी से एक हमारी रेज आ रही है और इसी पी से एक हमारी दूसरी रेज आ रही है। ठीक है, तो इस वर्टेक्स पे या कह लो इस शीर्ष पे, इस पी पे हमारा एक एंगल हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको एक एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एंगल हमारा है क्या, वैसे तो सिर्फ इस कोण की बात की जाए तो वो हमारा कोण पी है, लेकिन अभी हम इसके पूरे जो हमारे नाम होते हैं वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ इसको हम नाम दे देंगे कोण
एक। ठीक है, यहाँ इसको हम क्या मानेंगे, कोण एक मानेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इस कोण में एक में हमारा क्या हो जाएगा, इस कोण एक में ये हो जाएगा हमारा कोण ए पी बी है। अब इसी कोण ए पी बी को हम क्या कह सकते हैं, बी पी ए भी तो कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, बी पी ए भी कह सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान इतना रखना है कि बीच वाला जो एंगल है, मतलब कोण पी जो है वो हमारा बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये तो रही कोण वन की बात। कोण दो की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, कोण दो हमारा कहाँ पे है, देखो, पी से ही हमारी एक दूसरी रह गई है। ठीक है, पी से ही एक हमारी दूसरी रह गई है, और इधर से हमारी एक दूसरी रह गई है। ये क्या बना रहा है, ये हमारा यहाँ पे दूसरा एंगल बना रहा है ना, जिसका नाम हम रख देंगे एंगल टू। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण टू। अब कोण टू की बात करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, जो कोण, ये कोण बनेगा बीपीसी। ये कौन सा कोण बनाएगा, कोण बीपीसी। अब बीपीसी को हम ये भी लिख सकते हैं सीपीबी। ठीक है, अब यहाँ के जब हम मैच करते हैं दोनों बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, ये तो रहा ये एक बात। और एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं, जब इनको हम हटा देते हैं, इन सब चीजों को जब हम हटा देते हैं तो हमारा एक नया एंगल बनता है। ठीक है, वो हमारा नया एंगल क्या है, वो कुछ इस तरीके से, इसको हम अलग ही कलर से कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ये जो है वो हमारा अलग एंगल जो बन रहा है, वो बन रहा है ये वाला। ठीक है, ये एक अलग एंगल बन रहा है, जिसका नाम क्या है, ये एंगल है हमारा। ठीक है, अब इस एंगल की बात करते हैं तो ये हमारा एक अलग ही एंगल बन रहा है, ये हमारा सबसे बड़ा वाला एंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बड़ा कोण, या थर्ड एंगल को कोण थी, कोण थ्री। ठीक है, कोण थ्री हमारा ये टोटल वाला है, ये टोटल वाला है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा बन रहा है ए पी सी इज इक्वल टू, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, सी पी ए। अब हमने यहाँ पे देखा कि भाई कोण पी जो है, इस पे कितने सारे एंगल बन रहे हैं। इस कोण पी पे हमारा ये कोण भी बन रहा है, इसी कोण पी पे हमारा ये एंगल भी बन रहा है, इसी कोण पी पे हमारा ये एंगल भी बन रहा है। अब हमसे कहा जाए कोण, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है, इस तरीके से हमारा कोई एंगल दिया हो, मान लो यहाँ पे कोई एंगल पी है, अगर हमसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इस तरीके से एक ही एंगल बना है, हमसे कोई कहे कि भाई कोई कोण पी से कोण पी का अर्धक करो, हमसे कहे, तो हमको पता है ना कोण पी ये है, इसका अर्धक हम आसानी से कर देंगे। लेकिन अब जब हमारे पास कोण पी पे ही 10-12 कोण बने हुए हैं, इस तरीके से 10-12 का मतलब 2-3 कोण बने हुए हैं, तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक ही एंगल पे कई सारे एंगल बने हुए हैं, एक ही पॉइंट पे कई सारे हमारे एंगल बने हुए हैं। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से हम क्या करेंगे, ए पी सी को हम क्या नहीं लिख सकते हैं, कोण पी नहीं लिख सकते। अब ये चीज हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कोण पी पर पर एक से अधिक कोण बनने के कारण हम कोण ए पी सी को कोण सी सॉरी कोण पी नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। बस इस तरीके से हमको आंसर लिख देना होगा। समझ में आया ना, एक ही मतलब, अगर आपको कोण पी कहना है तो सिर्फ एक ही एंगल होना चाहिए पी पे। ठीक है, 3-4 एंगल नहीं होने चाहिए, अगर 3-4 एंगल है तो आप उसको कोण पी नहीं बोल सकते हो, आपको उसका पूरा नाम लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, जो कि कह रहा है नीचे दी गई आकृति में एक अंकित कोण के नाम बताओ।
ठीक है। तो ये जो हमारे पास आकृति दी गई है, इसमें हमें अंकित कोण बताने हैं, मतलब कितने सारे कोण बन रहे हैं, तो इसके लिए हमने इसकी कॉपी जो है वो निकाल ली है। अब हमें क्या करना है इसमें, देखते हैं हमारा पहला कोण जो है वो कौन सा बन रहा है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट आकृति में हम देखते हैं हमारा पहला कोण जो है वो कौन सा है। तो आप देख सकते हो पहला कोण जो हम इसमें ले रहे हैं वो बड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक है। बड़ा वाला हम पहला कोण ले लेते हैं, जो कि ये रहा, ठीक है। अब हमने कोड तो ले लिया, अब हमें लिखना कैसे है? बात आती है हमें लिखना क्या है, ये कोड कौन सा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो कोड हमारा बन रहा है वो है हमारा कोड पी। हमारा शीर्ष कहाँ पे, टी पे है शीर्ष, मतलब कोण भी हमारा कहाँ पे बनेगा, टी पे बनेगा हमारा कोण। टी पे कोण बनेगा, ये क्या हो जाएगा, पी टी आर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोण टी पी आर। हम यहाँ पे लिख देंगे ये है हमारा कोण टी पी आर, बस कोण ही बताने हैं, ठीक है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी टीपीआर नहीं लिखेंगे। देखो भाई गलती कर दी, गलती क्या कर दी, मुझे लगा बीच में पी है, लेकिन बीच में क्या है हमारा, पी है ना। तो ये गलती जो हुई है, ये ऐसी गलती नहीं करनी है। जो एंगल होता है, जो कोण होता है, उसको हमें बीच में ही रखना है, पी टी आर लिखना है। हमें क्या लिखना है, पी टी आर। अब इसी को ही हम और क्या लिख सकते हैं, इसी का रिवर्स कर दो, इसी का उल्टा कर दो, हम क्या कह सकते हैं, आर टी पी। बस ध्यान ये रखना है जो एंगल की बात कर रहे हैं वो हमारा बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये तो इसका हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इसमें हमारा हम इसका एंगल ले लेते हैं, इसमें हम एंगल ले लेते हैं, बड़ा वाला एंगल तो हो गया। अब हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, कोण, जिसमें हमारा कोण रहेगा पी, ठीक है। और इधर से हमारा ये दूसरी हमारी किरण रहेगी क्यू। ये वाला हमने एंगल लिया है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल लिया है। तो अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे, ये है हमारा बीच में कौन सा, तो सब में ही बीच में है, तो टी तो सब में ही बीच में रहेगा, पी टी क्यू। क्या हम लेंगे, पी टी क्यू, ठीक है। क्या लेंगे, पी टी क्यू, या इसी का ही उल्टा कर दो, क्यू टी पी, ठीक है। बस इतना करना है। और इसकी बात आती है, इसमें भी हमें अब लेना है। तो इसमें हमारा कौन सा एंगल बचा है, ये वाला एंगल बचा है, इसको हम ले लेते हैं, क्यू क्यू वाली, क्यू टी वाली रहे, और क्यू टी आर वाली रहे। इसके बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, हमने ये वाला एंगल लिया है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कोण क्यू टी आर, या इसको हम इसी का उल्टा करके लिख सकते हैं, आर टी क्यू। बस हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। बस इतना ही करना था, ठीक है। देखते हैं आपको दिख भी रहा है जो हमने किया है, बिल्कुल दिख रहा है। हम्म, इतना हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है अपने कागज पर तीन बिंदु, कितने बिंदु, तीन बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक रेखा पर स्थित ना हो, उन्हें ए बी से चिन्हित कीजिए, ठीक है। सभी संभव रेखाएं कीजिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हों। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त हो सकती हैं, ठीक है। उनके नाम भी बताइए, ए बी सी का प्रयोग करते हुए आप कितने कोण बना सकते हैं, उन सभी के नाम लिखिए। आकृति 2.9 के अनुसार उनमें से प्रत्येक को एक चाप के साथ चिन्हित कीजिए। आकृति 2.9 मुझे ढूंढनी पड़ेगी, देखते हैं कहाँ पे है 2.9, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भले ही आप लग रहा हो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्वेश्चन इतना ज्यादा लेंदी है, इतना ज्यादा प्रताड़ित करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हमें कुछ खास बस यही करना है। इन्होंने कहा है कि कोई तीन बिंदु लेने हैं, ठीक है। कोई तीन बिंदु लेने हैं, तो तीन बिंदु जो है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। कोई तीन बिंदु लेने हैं तो हम तीन बिंदु ले लेते हैं, मान लो। और इन्होंने कहा जो बिंदु हम लेंगे वो एक लाइन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब किधर भी ले लो। तो हमने ये तीन बिंदु इस तरीके से ले लिए जो हमारी एक लाइन में नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि
उन्हें ए बी सी से चिन्हित कीजिए। तो भाई हम इनका नाम चलो बाद में डाल देंगे, पहले हम रेखाएं खींच लेते हैं। फिर सभी संभव रेखाएं खींचिए। अब हमें क्या खींचनी है, रेखाएं खींचनी है, तो हम रेखाएं जो है वो खींच लेते हैं इस तरीके से। ये हमने खींच ली पहली रेखा, जो इन दोनों को टच करते हुए इस तरीके से जा रही है। ठीक है, ये हमारी पहली रेखा हो गई। अब हम दूसरी रेखा खींच लेते हैं, जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जा रही है। ये हो गई हमारी दूसरी रेखा। इसको थोड़ा सा मिला देते हैं ताकि ये हमारा फिट हो जाए। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा रह गया, इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये हम हो गई हमारी दूसरी रेखा। अब हम खींच लेते हैं अपनी तीसरी रेखा। ठीक है, ये हमारी तीसरी रेखा हो गई। अब ये रेखाएं हैं तो इसके लिए हमें एक काम भी करना पड़ेगा। काम हमें क्या करना है कि भाई इस तरीके से दोनों तरफ हमें एरो भी बनाने पड़ेंगे। भाई ये रेखा है तो रेखा हमारी ऐसे ही होती है, दोनों तरफ से एरो लगता है। ठीक है, अब हम इनके नाम भी लिख देते हैं। इन्होंने कहा था नाम अंकित कर दो, तो नाम भी अंकित कर देते हैं हम यहाँ पे। तीन बिंदु जो है वो हमको दिखने चाहिए कि हमारे ये तीन बिंदु जो है वो है कहाँ, इसलिए इनको हम डार्क करे दे रहे हैं। पहला बिंदु हम इसका नाम ले लेते हैं ए, इस बिंदु का नाम ले लेते हैं बी, और इस बिंदु का नाम ले लेते हैं सी। फिर इन्होंने कहा है इन बिंदु युग्मों से गुजरती हूँ और इनको कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं, उनके नाम बताइए। तो हमको कितनी रेखाएं जो है इन बिंदुओं से खींची जा सकती हैं, इन तीनों बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी से खींची जाने वाली रेखाएं। ठीक है, तो कितनी रेखाएं हमारी खींची गई हैं, हमारी रेखा खींची गई कितनी रेखाएं, एक रेखा हमारी ए बी है। ठीक है, और रेखा है तो इस तरीके से हम ये करेंगे। ठीक है, दूसरी हमारी रेखा कौन सी है, ए सी है। आप यहाँ पे देख रहे हो ए सी है हमारी, तो हम यहाँ पे ए सी लिख देंगे इस तरीके से। तीसरी रेखा हमारी कौन सी है, बीसी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बीसी। तो उन्होंने कहा कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हमारी तीन रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, हमने तीन रेखाएं हमने यहाँ पे लिख दी। फिर उसके बाद कह रहे हैं उनके नाम बताइए, नाम हमने बता दिए। फिर उन्होंने कहा है ए बी और सी का प्रयोग करते हुए कितने कोण बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि कितने कोण जो है वो हमारे पास बन रहे हैं। भाई ध्यान से देखेंगे, ये रहा हमारा पहला कोण। ठीक है, ये शीर्ष बी पे बन रहा है। ठीक है, ये और हम दूसरा कोण बना लेते हैं। ये रहा हमारा दूसरा कोण जो शीर्ष ए पे बन रहा है, और ये रहा हमारा तीसरा कोण जो शीर्ष सी पे बन रहा है। तो कितने कोण हमने यहाँ पे बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे तीन कोण जो है वो बना। तो हम यहाँ पे अब लिख देंगे कोण। ठीक है, क्या लिख देंगे, कोण। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से कोण बने हैं, हमको मिला है कोण ए। ठीक है, और दूसरा कोण मिला है कोण बी, और तीसरा मिला है कोण सी। ठीक है, ये तीन कोण मिले हैं। कोण ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए सी। क्या लिख सकते हैं, कोण बी ए सी, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसी का उल्टा कर दो, सी ए बी। ठीक है, बस ए जो है वो बीच में होना चाहिए। कोण बी मिला है, कोण बी को हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी को हम लिख सकते हैं ए, इस बार बी जो है बीच में होना चाहिए, ए बी सी, या इसी का उल्टा कर दो, सी बी ए। तीसरा कोण हमारा सी है, इस बार सी जो है बीच में होना चाहिए, ए सी बी, या इसका उल्टा कर दो, बी सी ए। ठीक है, इतने कोण जो है वो हमको मिले हैं। बस इतना ही हमको इस क्वेश्चन में करना था। ठीक है, हो गया। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कह रहा है अपने कागज पर चार बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए, उनमें से कोई भी तीन बिंदु एक रेखा पर ना हो। ठीक है, उन्हें ए बी सी डी से चिन्हित कीजिए, सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हैं। ठीक है, और
इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं, इनका नाम भी बताइए। एबीसीडी से कितने कोणों का नामकरण कर सकते हैं, उन्हें लिखिए। उनमें से प्रत्येक की आकृति 2.9 के अनुसार चाप द्वारा अंकित कीजिए। एक और चीज हम यहाँ पे बता देते हैं, उन्होंने कि कितने कोण बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 कोण बना सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से। इन्होंने कहा था कितने कोण बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 3 कोण बना सकते हैं। 3 कोण यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे नोट्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। हमारा ऐप का नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर में जाइएगा, इस चैनल का नाम डालेंगे तो ही आएगा। एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन डालोगे तो बहुत सारा ढूंढना पड़ेगा, इससे बढ़िया जोजेस स्टडी डालोगे तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे से क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, तो घबराने वाली बात ही नहीं है। तो हम यहाँ पे 4 बिंदु बना लेते हैं। इन्होंने कहा है कि जो बिंदु बनाओगे ना, वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक लाइन में नहीं होने चाहिए, या 3 बिंदु जो है वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए। तो 2 बिंदु तो एक लाइन में हो सकते हैं, तो हमने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग हम लाइन जो है इस तरीके से खींच लेते हैं। ये हमारी पहली रेखा हो गई, ठीक है। इन्होंने कहा 4 रेखाएं खींचनी है, 4 रेखाएं नहीं, 4 इन्होंने बोला नहीं है 4 रेखाएं खींचनी, उन्होंने बस 4 ही बिंदु बोले हैं, ठीक है। तो हमने ये 4 बिंदु बना दिए हैं, तो हमारी कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अगर ये एक ही लाइन में नहीं है, ठीक है, और कोई 3 बिंदु भी एक लाइन में नहीं है, तो इस तरीके से हमारी 4 रेखाएं खींची जा सकती हैं, सीधा सा मतलब है। अब हमारी ये रेखाएं हैं, तो एरो तो हमें बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखा हमारी कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 4 बिंदुओं से जो एक ही लाइन में नहीं है, हमारी 4 रेखाएं खींची जा सकती हैं। और इन्होंने कहा था बिंदुओं का नामकरण करो, तो हम बिंदुओं को थोड़ा डार्क कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इसका नामकरण भी कर देंगे, ठीक है। और बिंदु हमारे ए बी सी डी हैं, ठीक है। ए मान लेते हैं इसको, बी मान लेते हैं इसको, सी मान लेते हैं इसको, और डी मान लेते हैं इसको, ठीक है। हमारा नामकरण भी हो गया। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पर, यहाँ पर कुल, और एक और बात है, यहाँ पे हमारे विकर्ण भी खींचे जा सकते हैं, सिर्फ इतनी ही रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं, हमारे विकर्ण भी खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा था युग्म की बात की थी, एक चीज हमने आपको समझानी थी, हमारे दिमाग से उतर गई, ठीक है। बिंदु युग्मों की इन्होंने बात की थी। बिंदु युग्मों का मतलब होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब जोड़े में हमें जो लाइन बनानी है वो जोड़े में बनानी है, मतलब 2 बिंदुओं को टच करते हुए, या कह लो बिंदुओं के जोड़े को टच करते हुए बनानी है, इसीलिए एक लाइन में 2 ही बिंदु हमारे आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहा था आपको कि हमारी 2 लाइनें और बन सकती हैं, जो कि ये हमारा एक चतुर्भुज बना है, चतुर्भुज में विकर्ण होता है, इस वजह से मैंने ऐसे कहा कि यहाँ पे विकर्ण भी खींचे जा सकते हैं। तो ये जो है वो हमने इस तरीके से लाइनें जो है यहाँ पे खींच दिए। खा लो। तो ये हमारी पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा विकर्ण हो जाएगा इस तरीके से। ये हमने इस तरीके से ये दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे कुल हमारी कितनी लाइंस हुई, बता सकते हो कोई, कुल हमारी कितनी लाइंस हुई जाके, तो यहाँ पे ना हमारी कुल लाइंस हुई जाके 6 लाइंस हुई जाके, मतलब 6 रेखाएं जो है वो हमारी हुई जाके। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर कुल 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 6 रेखाएं जो है वो हमारी खींची जा सकती हैं। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पे कितने कोणों का नामकरण कर सकते हैं, कोण, कोण मतलब कितने कोण बना सकते हैं। तो भाई कोण जो है वो हमें ध्यान से देखने पड़ेंगे, तभी हमें समझ में आएंगे। अगर हम सिर्फ इस हिस्से की बात करते हैं, चलो हम आपको अलग से दिखाई देते हैं। अगर सिर्फ हम इस हिस्से की बात करते हैं, जो कि रहा ये,
ठीक है। अगर सिर्फ इस हिस्से की बात करते हैं, आपको दिख रहा है ना प्रॉपर तरीके से, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अब तो दिख रहा है। अगर ए पॉइंट की बात करते हैं, कौन से पॉइंट की बात करते हैं, अगर ए पॉइंट की बात करते हैं तो पहला कोण तो हुआ हमारा बड़ा वाला, ठीक है। और यहाँ पे मान लो हमारा यहाँ पे बी है और यहाँ पे हमारा डी है, मान लो, क्या तो है ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहला एंगल जो हो गया, ठीक है, कुल कोण हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे कुल कोण, ठीक है। कुल कोण हमारे कितने होंगे जाके, तो कुल कोण लिखने से पहले आप एक चीज रेखाएं जो है वो लिख लेते हैं। रेखाएं हमारी कौन कौन सी हैं वो तो लिखने ही भूल गए। ए बी, ठीक है, ये हमारी रेखा है, इसके ऊपर इस तरीके से दोनों तरफ से एरो लगाना पड़ेगा। दूसरी हमारी रेखा है सी बी, या बी सी भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर है हमारी सी डी, ठीक है। फिर है हमारी डी ए, ठीक है। फिर है हमारी ए सी, ठीक है। ए सी जो हमने बाद में विकर्ण बनाए, विकर्ण मतलब ये तिरछी वाली रेखाएं, ठीक है। फिर हमारी बी डी, ठीक है। ये कुल हमारी रेखाएं। कुल कोण की बात करते हैं तो कुल कोण तो अभी पता ही नहीं है, हमें तो निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। पहला हमारा कोण फिलहाल क्या है यहाँ पे, एक तो कोण हमारा बड़ा वाला है बी ए डी। कौन सा कोण है, बी ए डी, जिसको हम डी ए बी भी कह सकते हैं। एंगल हमारा वर्टेक्स इसमें क्या है, हमारा शीर्ष क्या है, ए है, ठीक है। तो ये तो हमने बड़ा वाला कोण ले लिया, ठीक है। अब हम बड़े वाले कोण के बाद में अब हम कौन से कोण की बात करेंगे, ये इस वाले कोण की बात करते हैं। और यहाँ पे हमारा पॉइंट कौन सा है, ये हमारा सी पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा सी आ जाएगा, यहाँ पे हमारा डी था, ठीक है। अब हमारा कोण कौन सा हो जाएगा, बी ए सी। कौन सा कोण हो जाएगा, कोण बी ए सी। अब ध्यान रखेंगे, इसमें हम ए वाले शीर्ष की बात कर रहे हैं, तो जो भी कोण बनेंगे वो बीच में हमारा ए तो रहेगा ही, ठीक है। ये वाला कोण भी हमने कर दिया, ठीक है। इस कोण के बाद में अब हमारे कौन से कोण की बारी आई है, इस वाले कोण की, जो कि है हमारा कोण डी ए सी। तीन कोण हो गए हमारे, मतलब एक हिस्से से कुल कितने कोण बनेंगे हमारे, तीन कोण बनेंगे। ऐसे ही इस हिस्से से तीन कोण हो गए 6, इस हिस्से से तीन कोण हो गए 9, इस हिस्से से तीन कोण हो गए हमारे 3 चक्कू 12 कोण। तो कुल कोणों की संख्या जो आई है वो हमारी कितनी आई है, वो हमारे 12 आई है, ठीक है। अब सारे कोण जो हैं वो हम एक एक करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये तो ए कोण से हुआ निकला, कोण बी से हम निकाल कर लिख देते हैं सबसे पहले बड़ा वाला कोण, मतलब ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। आ जाएंगे, आ जाने चाहिए। फिर हमारा ए बी डी, ए बी डी। फिर हमारा कोण डी बी सी, ठीक है। फिर हमारा कोण आएगा डी बी सी। फिर नेक्स्ट हम सी के लिए करते हैं, सबसे पहले बड़ा वाला लिख लेते हैं बी सी डी, ठीक है। क्या करेंगे, बी सी डी, इस बार सी जो है बीच में होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट छोटा वाला, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा बी सी ए, कोण बी सी ए। अब हम इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, जो कि हो जाएगा हमारा ए सी डी, ठीक है। ए सी, ए तो लिखे ही नहीं, ए सी डी, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, नीचे जो जगह बची नहीं है, तो यहीं पे हम छोटा सा लिख लेते हैं, घिच पिच नहीं करना चाहते हैं हम, बस यहीं पे लिख लेते हैं, चलो। अब हम डी वाला बचा है, पूरे कोण की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि है हमारा ए डी सी, कोण ए डी सी। फिर हम इस वाले कोण की बात कर लेते हैं, जो कि है ए डी बी, कोण ए डी बी। अब हम, ठीक है, बी को सही से लिख लेते हैं, बी। अब हम इस वाले कोण की बात कर रहे हैं बी डी सी, ठीक है, कोण बी डी सी, ठीक है। सारे 12 कोण जो है वो हमने एक एक करके लिख दिए हैं, ठीक है। तो थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग है, क्योंकि आपको एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और कोई भी कोण छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है।
ठीक है, तो ये छठा क्वेश्चन भी हो गया है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद है क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये चैप्टर जो है आप देख सकते हो कितना बड़ा चैप्टर है, ठीक है। आसानी से नहीं होने वाला है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसकी जब पीडीएफ बनाई थी ना मैंने, मेरी हालत खराब हो गई थी, सुबह से लेकर शाम तक। शाम क्या, कम से कम 10 से 12 घंटे जो है मुझे बनाने में लग गए थे। आप सोच नहीं सकते हो कितनी मेहनत की है। तो इसी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इतना काम जो है वो आपको करना ही करना है। आप देख सकते हो अभी तक पीडीएफ खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो ये है हमारा ऐप, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।